Hello students, welcome back to BRMT YouTube channel. In today's lecture, we are going to study about software and its types of software with examples. हमने पढ़ लिया कि हार्डवेयर क्या होता है, मेमोरी क्या होती है, मेमोरी स्टोरेज डिवाइसेस क्या होते हैं. आज हम पढ़ेंगे कि सॉफ्टवेयर क्या होता है और कितने टाइप्स के सॉफ्टवेयर होते हैं. At present, there are plethora of high-tech technologies along with software accessible to the people which outline a certain way we all lead our lives. अब जो प्रेजेंट टाइम है इसमें बहुत सारी हाईटेक टेक्नोलॉजीज हैं. उन सॉफ्टवेयर के साथ में जो एक्सेसिबल है उन लोगों के लिए जो आउटलाइन करते हैं वो तरीका जिससे हम अपनी लाइफ जीते हैं. A software product development company is the one that develops a software for the users. कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी वो कंपनी होती है जो अपने यूजर्स के लिए सॉफ्टवेयर डेवलप करती है. At present, there are a plethora of high-tech technologies along with software accessible to the people which outline the certain way we all lead our lives, and also houses are constantly changing as well as increasing needs and demands. अभी जो प्रेजेंट टाइम है इसमें बहुत सारी हाईटेक टेक्नोलॉजीज हैं जो सॉफ्टवेयर के साथ एक्सेसिबल है लोगों के लिए, जो आउटलाइन करते हैं वो तरीका जिससे कोई इंसान अपनी लाइफ जीता है, या वो जो हाउसेस कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहे हैं हमारी बढ़ती हुई नीड्स और डिमांड्स के हिसाब से. दिस हैज सर्टेनली लेड टू अ मासिव डिमांड फॉर कस्टम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट. इसका यही वजह है कि अब क्या हो गया है कि मासिव कस्टम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की जरूरत बढ़ती जा रही है, डिमांड बढ़ती जा रही है. देयर आर एंडलेस टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर which can be overwhelming for any person, especially who does not understand these different types of software as well as their usage in thorough fashion. ऐसे बहुत सारे टाइप्स हैं सॉफ्टवेयर के जो किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए ओवरवेलमिंग हो सकते हैं, खासकर उनके लिए जो नहीं समझता है कि कितने टाइप के सॉफ्टवेयर होते हैं और उनके यूजर्स को कैसे एग्जिस्ट करते हैं. सो व्हाट इज सॉफ्टवेयर एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर दैट एग्जिस्ट टुडे. तो सॉफ्टवेयर क्या होता है, किस तरह के सॉफ्टवेयर आज के जमाने में एग्जिस्ट करते हैं. लेट्स हैव अ लुक. व्हाट इज अ सॉफ्टवेयर, क्या होता है सॉफ्टवेयर. अ सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एसेंशियली अ टाइप ऑफ प्रोग्राम्स व्हिच एनेबल द यूजर्स टू परफॉर्म सम पर्टिकुलर स्पेसिफिक टास्क और एक्चुअली यूज्ड टू ऑपरेट देयर कंप्यूटर. सॉफ्टवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर वो कंप्यूटर है, सॉफ्टवेयर है, वो टाइप ऑफ प्रोग्राम है जो किसी भी यूजर को एनेबल करता है कि वो कोई पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करे और उसे एक्चुअली यूज करे अपने कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए. It essentially directs all the peripheral devices of the entire computer system what exactly to do and how exactly to perform a task. ये डायरेक्ट करता है सारे पेरिफेरल डिवाइसेस को कंप्यूटर सिस्टम के कि आपको एग्जैक्टली क्या काम करना है और किस तरह का टास्क परफॉर्म करना है. A software plays a key role of the mediator between the user and computer hardware. Software एक मीडिएटर का काम रोल प्ले करता है यूजर और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच में. In the absence of software, a user essentially cannot perform any task on a computer. बिना सॉफ्टवेयर के कोई भी यूजर ऐसा कोई टास्क परफॉर्म नहीं कर सकता कंप्यूटर पे. ठीक. A software product development company is the one which develops the software for the users. एक सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट डेवलपमेंट कंपनी वो है जो अपने यूजर्स के लिए सॉफ्टवेयर डेवलप करती है. डिटेल्ड लिस्ट टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर. जनरली देयर आर टू मेन क्लासिफिकेशन ऑफ सॉफ्टवेयर व्हिच आर, कुल मिला के देखा जाए तो सिर्फ दो ही तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं जिससे आज क्लासिफाइड होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. लेट्स डिस्कस देम. सबसे पहले आता है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर. In case of a system software, it helps the user as well as the hardware to function and even interact with each other easily. जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है वो यूजर को भी मदद करता है और हार्डवेयर को भी मदद करता है कि वो काम कर सके और एक दूसरे से इंटरैक्ट कर सके. Essentially, it is a software which is used to manage the behavior of computer hardware in order to offer basic functionalities. देखा जाए तो ये वो सॉफ्टवेयर है जो मैनेज करता है कंप्यूटर हार्डवेयर का बिहेवियर
उसकी बेसिक फंक्शनैलिटीज को ऑफर करते हुए जिसकी जरूरत होती है यूजर को. In simpler word, it can be said that system software is essentially an intermediator or even a middle layer between the user as well as hardware. हम ये भी कह सकते हैं कि सिस्टम सॉफ्टवेयर एक इंटरमीडिएटर की तरह काम करता है या फिर एक मिडिल लेयर की तरह काम करता है किसके बीच में, यूजर और हार्डवेयर के बीच में. Sign up for our exclusive newsletters. Subscribe to check out our popular newsletters. These software sanction an environment or platform for other software to easily work with. यही सॉफ्टवेयर एक ऐसे environment प्रोवाइड करते हैं जिसमें दूसरा सॉफ्टवेयर इजीली काम कर सके. Hence it is the reason why the system software is quite important in management of the entire computer system. यही एक वजह है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर बहुत इंपॉर्टेंट है entire computer system को मैनेज करने के लिए. Whenever you turn on the computer first, it is the system software which gets initialized and then gets loaded in the system's memory. जब भी हम कंप्यूटर को टर्न ऑन करते हैं तो वो यही सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो इनिशियलाइज होता है और सिस्टम की मेमोरी में लोड हो जाता है. A system software essentially runs in the background and it is not actually utilized by the end users. सिस्टम सॉफ्टवेयर सिर्फ बैकग्राउंड में रन करता है और ये एक्चुअली एंड यूजर्स नहीं यूज करते. Due to this reason, the system software is also known popularly as low-level software. यही एक रीजन है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर को हम low-level software भी कहते हैं. Companies usually hire the best software development company to build a system software. Company usually बहुत अच्छी software development companies hire करती है सिस्टम सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए. Few of the common system software example are, कुछ एग्जाम्पल्स है कंप्यूटर सिस्टम सॉफ्टवेयर के. ऑपरेटिंग सिस्टम, आप ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं जैसे विंडोज हो गया, आपका मैकिन्टॉश हो गया. तो ये क्या होता है, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है. इट इज एसेंशियली ए कलेक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर व्हिच हैंडल्स रिसोर्सेज एज वेल एज ऑफर्स जनरल सर्विसेज फॉर वेरियस अदर एप्लीकेशन. यही एक कलेक्शन है सॉफ्टवेयर का जो रिसोर्सेज को भी हैंडल करता है और जनरल सर्विसेज को भी ऑफर करता है अदर एप्लीकेशन के साथ में और उन्हें एक्चुअली रन करता है. There are different types of operating system like embedded, real-time, distributed, single user. ऐसे बहुत सारे टाइप्स के ऑपरेटिंग सिस्टम है जिस तरह के एम्बेडेड हो गया, आपका रियल टाइम हो गया, डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया, सिंगल यूजर, मल्टी यूजर, मोबाइल, इंटरनेट और बहुत सारे. फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट सर्विसेज डेवलप एप्स टू ऑपरेट ऑन ए मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम. जो फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट सर्विसेज होती हैं वो एप्स को डेवलप करती हैं मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम पे ऑपरेट करने के लिए, जैसे कि हो गया आपके एंड्रॉइड और iOS. सम ऑफ द की एग्जांपल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम आर एज फॉलोज. ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जांपल है जैसे आपका MS विंडोज, macOS, Linux iOS, Android, CentOS, Ubuntu, Unix भी डिवाइस ड्राइवर्स. This type of software controls particular hardware which is essentially attached to the system. यही वो सॉफ्टवेयर है जो हार्डवेयर को कंट्रोल करते हैं जो सिस्टम से अटैच्ड है. Different hardware devices which require a driver to connect to a system easily consist of displays. बहुत सारे हार्डवेयर डिवाइसेस होते हैं जिन्हें हम यूज करते हैं ड्राइवर की मदद से कनेक्ट करने के लिए सिस्टम पे और इसमें इंक्लूड होता है आपका डिस्प्लेस, प्रिंटर्स, साउंड कार्ड्स, हार्ड डिस्क, कीबोर्ड और माउस. बहुत सारे एग्जांपल है ऐसे ड्राइवर्स के जैसे BIOS ड्राइवर, मदरबोर्ड ड्राइवर्स या डिस्प्ले ड्राइवर या रॉम ड्राइवर या प्रिंटर ड्राइवर, USB ड्राइवर, साउंड कार्ड ड्राइवर, VGA ड्राइवर हो गया आपका. फर्मवेयर, इट इज एक्चुअली ए परमानेंट सॉफ्टवेयर व्हिच इज embedded in the system's read-only memory. फर्मवेयर वो परमानेंट सॉफ्टवेयर है जो सिस्टम की रीड ओनली मेमोरी या रॉम में परमानेंटली एम्बेड की जाती है. It is essentially a set of instructions which are permanently stored onto the hardware device. ये वो set of instructions है जो permanently hardware device पे store किए जाते हैं. It offers vital information regarding how a particular device interacts with different other hardware. ये vital information provide करता है इस रेफरेंस में कि कोई भी पर्टिकुलर डिवाइस किस तरह डिफरेंट अदर हार्डवेयर से इंटरेक्ट करेगा. फर्मवेयर का एग्जांपल है आपका जैसे कि कंप्यूटर पेरिफेरल्स, एम्बेडेड सिस्टम,
एक एग्जाम्पल है फर्मवेयर का UEFI by OS utility. These software are designed to assist in analyzing as well as optimizing along with configuring and maintaining a given computer system. यही वो सॉफ्टवेयर है जो डिजाइन किए गए हैं एनालाइज करने में मदद करने के लिए और ऑप्टिमाइज करने के लिए, कॉन्फ़िगर साथ साथ कॉन्फ़िगर और मेंटेन करने के लिए किसी कंप्यूटर सिस्टम को. इट प्रोवाइड सपोर्ट टू द कंप्यूटर इंफ्रास्ट्रक्चर. ये कंप्यूटर इंफ्रास्ट्रक्चर का सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है. सॉफ्टवेयर लाइक डिस्क क्लीनअप एंड मैनेजमेंट टूल्स, एंटीवायरस, डिफ्रैगमेंट टेस्ट, कंप्रेशन टूल एक्सेट्रा आर ऑल यूटिलिटी सॉफ्टवेयर. ऐसे सॉफ्टवेयर जैसे कि डिस्क क्लीनअप हो गया, आपका मैनेजमेंट टूल हो गया, एंटीवायरस हो गया, डिफ्रैगमेंटर हो गया, कंप्रेशन टूल हो गया, ये सारे जो हैं ये सारे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहलाते हैं. सम ऑफ इट एग्जांपल आर नॉर्टन एंटीवायरस, मैकेफी एंटीवायरस. आपका जितने भी वायरस को रिमूव करने के लिए सॉफ्टवेयर यूज होते हैं उनमें से एक है नॉर्टन एंटीवायरस, मैकेफी एंटीवायरस और विंड्रार हो गया, विनजिप हो गया, पिरिफॉर्म हो गया, सी क्लीनर हो गया, विंडोज फाइल हो गया, एक्सप्लोरर, डायरेक्टिव, ओपस रेजर, कॉर्टेक्स टू एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पे आते हैं हम. दे आर ऑल्सो नोन एज एंड यूजर प्रोग्राम और इवन प्रोडक्टिविटी प्रोग्राम्स. हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को एंड यूजर प्रोग्राम या प्रोडक्टिविटी प्रोग्राम भी कहते हैं, which assist the user in completing various tasks by conducting online research. ये यूजर्स को असिस्ट करते हैं कि वो बहुत सारे टास्क कंप्लीट कर सके, जैसे कि ऑनलाइन रिसर्च कंडक्ट कर सके, नोट्स बना सके, डिजाइनिंग ग्राफिक्स कर सके, मेंटेनिंग अकाउंट्स कर सके, कैरिंग आउट कैलकुलेशंस कर सके और इवन प्लेइंग कंप्यूटर गेम्स. दे एसेंशियली लाई विद द सिस्टम सॉफ्टवेयर. ये सिस्टम सॉफ्टवेयर के ऊपर ही लाई करते हैं. दे आर एक्चुअली यूज्ड बाय the end user as well as have specific functionality or task. ये end users के द्वारा यूज होते हैं और इनकी एक फंक्शनैलिटी होती है, टास्क होते हैं जो डिजाइन किए जाते हैं परफॉर्म करने के लिए. These software are often developed through custom software development. ये सॉफ्टवेयर कस्टम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की मदद से डेवलप किए जाते हैं. Based on the requirements of the user, there is a variety of application software. जिस तरह से यूजर की रिक्वायरमेंट होती है उस तरह से भी अलग अलग वैरायटी होती है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की. सम ऑफ देम आर वर्ड प्रोसेसर. सच एप्लीकेशंस आर मेड फॉर डॉक्यूमेंटेशन. इसका एग्जांपल है वर्ड प्रोसेसर. ये एप्लीकेशंस डॉक्यूमेंटेशन के लिए यूज होती है. इट आल्सो असिस्ट इन स्टोरिंग एज वेल एज फॉर्मेटिंग एंड इवन प्रिंटिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट. ये असिस्ट करता है आपकी हमें स्टोर करने के लिए, फॉर्मेट करने के लिए और डॉक्यूमेंट्स को प्रिंट करने के लिए. Key example of such software are, इनके key example है MS Word, Apple iWork, Pages, Corel Word Perfect, Google Docs हो गया इसके एग्जाम्पल. Database software हो गया. It is used to create as well as manage a database and also known as database manager system. इसे हम database create करने के लिए यूज करते हैं और मैनेज करने के लिए, और हम इसे DBMS कहते हैं, database management system. Such software assist in the data organization. Some of example of DBMS are, ये सॉफ्टवेयर हमें असिस्ट करता है डेटा को ऑर्गेनाइज करने में. इसके एग्जाम्पल है MS Access, FileMaker, DBase, Clipper, MySQL, FoxPro, Multimedia software. This is a software which is able to play, create as well as record images. ये वो सॉफ्टवेयर है जो प्ले करता है, क्रिएट करता है, साथ ही इमेजेस को रिकॉर्ड करता है, ऑडियो और वीडियो फाइल्स को. ये सॉफ्टवेयर यूटिलाइज किए जाते हैं एनिमेशन के लिए, वीडियो एडिटिंग के लिए, ग्राफिक्स के लिए और इमेज एडिटिंग के लिए. ड्यू टू द हाई डिमांड फॉर सच सॉफ्टवेयर, एवरी सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट डेवलपमेंट कंपनी हैज वास्ट एवेन्यूज इन डेवलपिंग देम. जैसे जैसे सॉफ्टवेयर की डिमांड बढ़ती गई, सारे सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट डेवलपमेंट कंपनी के वास्ट एवेन्यूज आ गए उन्हें डेवलप करने के लिए. इसका एग्जाम्पल है एडोब फोटोशॉप, पिकासा, VLC, मीडिया प्लेयर, विंडोज मीडिया प्लेयर, विंडोज मूवी मेकर, वेब ब्राउजर. These software are utilized to browse the internet. यही सॉफ्टवेयर है जो इंटरनेट को ब्राउज करते हैं. वेब ब्राउजर असिस्ट द यूजर इन लोकेटिंग एज वेल एज रिट्रीविंग डेटा. वेब ब्राउजर यूजर्स को लोकेट करने में और डेटा को रिट्रीव करने में मदद करते हैं. Some of the key example are, इसके एग्जाम्पल है गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर, Opera, UC browser, Safari. However, there also exists another classification of the software. They can easily be
classified on the basis of their availability as well as shareability. Their classification is below. Freeware. These software are available free of cost. A user can easily download them from the internet and can easily use them without paying any charges of fee. However, they don't provide any type of liberty to modify the entire software or charging a fixed fee for its distribution. The students, आज का lecture में हम इतना ही करेंगे and I will see you in next lecture. Thank you so much.